किशनगंज जिले के टाउन थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों के साथ युवती के घर पहुंच गया और युवती को अपनी पत्नी बताकर हंगामा करने लगा। युवती को साथ में ले जाने की जिद पर अड़ गया। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच जमकर बवाल हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार हाथापाई पर उतर आए। हंगामे के बीच लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। साथ ही सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अभिजीत को अपने साथ थाने ले आई। इस मामले में युवती के परिजनों का आरोप है कि जब सभी लोग घर में सोए हुए थे तभी अभिजीत अचानक उनके घर में घुस गया और युवती के पिता के साथ मारपीट करने लगा, जिससे वो लहूलुहान हो गए। वहीं अभिजीत का कहना है कि युवती से 4 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। शादी दोनों की रजामंदी से हुई है, लेकिन अब युवती परिजनों के दबाव में आकर उस पर जबरन शादी करने का आरोप लगा रही है और शादी से मुंह कर रही है। अभिजीत ने कहा कि अगर युवती को उसके साथ नहीं रहना है तो वो उसे तलाक दे देगा। अगर आप नहीं आओगे तो मर जाएंगे। हम यही पूछने के लिए यहाँ पे आए कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। जैसे पूछने के लिए आए, घर में घुस के मारपीट, गली गली जाती तक। अब उसका कैमरा का फुटेज खोल के देख लीजिए। मतलब दोनों से शादी अंकल दोनों की मर्जी से, स्वेच्छा से, दोनों बालिग थी, दिल्ली में शादी किए थे। उसके बाद किडनैपिंग केस किया, वो केस फॉल्स हो गया। दिल्ली हमने सब दोनों स्वेच्छा से गए थे, साथ में गए थे। वहाँ कोर्ट मैरिज हुआ। जो शादी आपका कोर्ट आपका जो है इंटरनेट में आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, जिसका एप्लीकेशन आईडी दिया हुआ है। ठीक है। दिल्ली कैसे पहुंच गया? दिल्ली हम लोग दोनों सब गाड़ी में गए थे, ट्रेन में गए थे, दोनों स्वेच्छा से गए थे। हमारा कोर्ट मैरिज हो गया था। युवती का कहना है कि 4 साल पहले युवक नशे की हालत में उसे दिल्ली लेकर चला गया था। परिजनों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद किशनगंज पुलिस टीम ने दिल्ली पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया था। किशनगंज जाने के बाद उसे 7 दिनों तक थाने में रखा गया और यहाँ युवक अभिजीत की मां ने उस पर बयान न देने का दबाव बनाया था। दवाई के नशे में वहाँ से किसी तरह तो ना पुलिस के द्वारा हेल्प से, क्राइम ब्रांच के हेल्प से मेरे भैया ने यहाँ मुझे लेकर आए। तो मैं टॉर्चर किया गया। इसकी माँ जाके हमको ब्लैकमेल की कि तुम अगर 164 के बयान में ऐसा बयान नहीं दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारे भाई लोग को मार दिया जाएगा। हम डर से, क्योंकि हम 7 दिन थाना में थे, वहाँ से भी 10 दिन हम डरे हुए थे कि तो हम थाना में कोर्ट में उसी इन लोग के हिसाब से हम बयान दे दिए। किसी तरह हम अपने मम्मी पापा के पास तो आ गए, लेकिन आए दिन ये परेशान किए। कभी केस किस चीज पे लेकर करता है, कभी केस किस चीज पे लेकर करता है। मेरे घर पर आकर, पहले तो कैमरा नहीं लगा हुआ था, घर पे आके इतना सारा क्या क्या फेक के जाता है, ब्लैकमेल, टॉर्चर, ऐसे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। फिर यहाँ तक कि घर में घुस के मारने का भी कोशिश किया। अब क्या कर रहा है, ये फेक आईडी मेरे नाम से पहले भी बनाया था, इसके हम पहले थाना में दिए थे तो ये माफी वगैरह मांगकर सब चीज हो गया। फैमिली कोर्ट में केस किया तो उसका जजमेंट हो गया। वो जजमेंट होगा, वो फाइल लेकर कर आओ, सारा फाइल वगैरह देख देंगे। जब जजमेंट आ गया वो उसके बाद हरिजन एक्ट का मेरे पर केस कर दिया। युवती का कहना है कि थाने में बयान देने के बाद अभिजीत के परिजनों ने उसके परिवार के ऊपर केस कर दिया। 4 साल से मामला कोर्ट में है। इस बीच ये घटना हुई। युवती के पिता का कहना है कि अगर उनकी बेटी युवक के साथ जाना चाहे तो वे गाजेबाजी के साथ उसे भेज देंगे, लेकिन उनकी बेटी युवक के साथ नहीं जाना चाहती। ऐसे में उन्हें न्याय चाहिए।